हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बेस्ड है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ पर। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 1125 liters of 45% acid solution. He wants to dilute it by adding water or some low concentrated acid solution. क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 1125 लीटर्स एक सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है। अब वो चाहता है कि इसमें पानी या फिर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन ऐड किया जाए जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो। मतलब आप जैसे आपको पता है कि मान लीजिए हनी है, हनी बहुत गाढ़ा होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं तो होता क्या है, वो डेल्यूट हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी क्वांटिटी है 1125 लीटर्स, जिसमें 45% एसिड है। अब वो चाहता है कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, मतलब इसमें एसिड की कंसंट्रेशन को कम किया जाए, और इसके लिए वो चाहता है इसमें कुछ पानी मिलाना या फिर एक ऐसा सॉल्यूशन मिलाना जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम हो। राइट, तो इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन लेस देन 30% ऑफ एसिड कंटेंट। अब यहाँ पर कहा गया है कि हम इस सॉल्यूशन में कितने लीटर ऑफ वाटर ऐड करें जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड जो है वो 30% से कम हो जाए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि हम इस सॉल्यूशन में कितने लीटर्स वाटर ऐड करें जिससे इसमें एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 25% से ज़्यादा और 30% से कम हो जाए। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 35% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन एटलीस्ट 42.5% एसिड कंटेंट। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हम 1125 लीटर का जो सॉल्यूशन है जिसमें एसिड 45% है, उसमें अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन मिलाए जिसमें एसिड 35% है तो उसकी कितनी क्वांटिटी मिलाएं। मतलब अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन मिलाना चाहते हैं जिसमें एसिड 35% है तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी मिलाएं, कितने लीटर्स मिलाएं कि जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड है वो कम से कम एटलीस्ट 42.5% हो जाए। राइट, इसके बाद और में क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन एट मोस्ट 45.5% एसिड कंटेंट। अब और में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्टिंग मिक्सचर में एक ऐसा सॉल्यूशन मिलाना चाहते हैं जिसमें एसिड जो है 40% है। अब इसकी कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड है वो 44.5 कम, मतलब एटमोस्ट 44.5% हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन एट मोस्ट 44.5% एसिड कंटेंट। मतलब जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा सॉल्यूशन है 1125 लीटर्स का जिसमें 45% एसिड सॉल्यूशन है, उसमें हम कितनी क्वांटिटी एक ऐसे सॉल्यूशन की मिलाए जिसमें 40% एसिड है जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड है वो 44.5% हो जाए। तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन लेस देन 30% एसिड कंटेंट। मतलब हम मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस
सॉल्यूशन में ऐड करें, जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड है वो 30% से कम हो जाए, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, हमारे पास सॉल्यूशन है 1125 लीटर्स, हमारे पास इतना सॉल्यूशन है और इसमें 45% एसिड है, राइट। अब हमने मान लिया कि हम इसमें x लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, राइट। अब आपको पता है वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, तो इसमें एसिड जो है वो 0% है, राइट। इतने लीटर वाटर में एसिड जो है 0% है। अब 1125 लीटर्स में x लीटर्स वाटर मिलाने से हमारे पास एक रिजल्टिंग मिक्सचर आ गया है, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है, मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1125 लीटर्स तो यहाँ से आया है और x लीटर हमने इसमें वाटर मिलाया है, तो इतने लीटर तो इसमें सॉल्यूशन है, राइट। अब हमसे कहा गया है इसमें लेस देन 30% एसिड होना चाहिए, लेस देन 30% एसिड होना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट x लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। हमने ये मान लिया कि x लीटर हम वाटर इसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। अच्छा अब हुआ क्या, x लीटर वाटर ऐड करने से हमारे पास जो मिक्सचर आया है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया है वो कितना आया है, देखिए हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया है वो आ गया 1125 प्लस में x। अब ये हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है, राइट। अब इस रिजल्टिंग मिक्सचर में हमें एसिड कितना चाहिए, लेस देन 30% चाहिए। तो पहले देख लेते हैं इसमें एसिड कहाँ कहाँ से आ रहा है। पहले एसिड आएगा 45% ऑफ 1125, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो क्वांटिटी आएगी ना वो एसिड की आएगी, राइट। प्लस 0% ऑफ x लीटर ऑफ वाटर, राइट। 0% ऑफ x लीटर ऑफ वाटर, यहाँ से एसिड आएगा, लेकिन पानी में से तो कोई भी एसिड नहीं आएगा। अच्छा अभी जो 45% है, 45% एसिड किसका है, 1125 का, राइट। इतने लीटर में 45% एसिड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1125 प्लस x में भी 45% एसिड है, राइट। 1125 प्लस x में भी 45% एसिड है, इसका 45% एसिड है, राइट। तो अब इसमें अगर इतना एसिड आ गया है तो ये इसका कितना परसेंटेज हो गया, जितना भी परसेंटेज होगा ना वो 30% से कम होगा, राइट। इतने पार्ट में, मतलब इस टोटल में इतना पार्ट, टोटल ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें इतना पार्ट एसिड है, राइट। अब ये जो है ना ये 30% से कम होना चाहिए, 30%। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, इसका मतलब है 30/100, 30/100, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन में है, हम ये कह रहे हैं कि इतने में से इतना पार्ट एसिड है, राइट। और यहाँ पर हम कह रहे हैं टोटल में से इतना पार्ट एसिड है, और जितना भी ये पार्ट होगा ना उससे कम यहाँ पर एसिड का पार्ट होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1125 प्लस x लीटर में जो एसिड है, एसिड कंटेंट जो है वो 30% से कम होना चाहिए, 30% का मतलब फ्रैक्शन में देखा जाए तो 30/100, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट से ये कम होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल जो सॉल्यूशन है वो है 1125 प्लस x, इसमें जो इतना पार्ट जो एसिड है, ये पार्ट कहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से तो 0 आया है और यहाँ से इतना एसिड आया है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 45% इंटू में 1125 अपॉन में है 1125 प्लस x लेस देन, यहाँ पर है हमारे पास 30/100, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये
इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको हटाने के लिए हम बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 1125 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 45% इंटू में 1125 अपॉन में 1125 प्लस में एक्स, यहाँ पर 30 अपॉन में 100 इंटू में 1125 प्लस में एक्स। तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 45 अपॉन में 100 इंटू में 1125 लेस देन 30 अपॉन में 100 इंटू में 1125 प्लस में एक्स, राइट। अब बोथ साइड जो नीचे 100 है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, हटा सकते हैं ना, यहाँ से भी 100 हटा सकते हैं, यहाँ से भी 100 हटा सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड है 100। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 45 इंटू में 1125 यहाँ पर लेस देन 30 इंटू में 1125 प्लस में एक्स। अब देखिए, अब आपको ना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पे देखिए 45 इंटू में 1125, यहाँ पर 30 इंटू में 1125 प्लस 30x आपने लिख दिया। अच्छा, अब जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि x एक तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए, राइट। हम मान लेते हैं हमें x को यहीं रखना है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से हटानी है। अगर ये वैल्यू यहाँ से हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 इंटू में 1125 माइनस, बोथ साइड हमें इसको माइनस करना होगा, बोथ साइड हमें ये वैल्यू माइनस करनी होगी। 1125 प्लस में 30x माइनस में 30 इंटू में 1125 राइट। तो ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी। अब 45 मतलब 1125 जो है 45 टाइम्स है और यहाँ पर 1125 30 टाइम्स है। तो 45 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 टाइम्स 1125, 15 टाइम्स 1125 राइट, लेस देन। अब देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 30x राइट। अब बोथ साइड अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी राइट। बोथ साइड 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जब मैं बोथ साइड 30 से डिवाइड करूँगी, ध्यान से देखिए 30 से यहाँ भी डिवाइड किया और 30 से यहाँ भी डिवाइड किया राइट। तो अब कैंसिल करते हैं, तो देखिए यहाँ तो x आ गया और यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 6 2.5 लेस देन x। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। इसका मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो मुझे ऐड करना चाहिए वो इतना होना चाहिए, अगर हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इतने लीटर अगर ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा ना, इसमें जो एसिड का कंटेंट होगा वो 30% से कम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए और देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। तो यहाँ पर ये जो x, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो x है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कहता है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन, यहाँ पे देखिए 562.5 है ना, लेस देन x। यहाँ पर इसका मतलब मिनिमम x की वैल्यू जो है मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इतनी वैल्यू अगर आप ऐड करते हो ना वाटर की, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड है वो 30% से कम होगा राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ एसिड कंटेंट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जो हमारा सॉल्यूशन है 1125 लीटर्स का जो सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है, उसमें हम कितना वाटर ऐड करें जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड जो है वो 25% से ज़्यादा और 30% से कम हो राइट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हम x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं राइट। मान लिया हमने लेट
x liters of water, let x liters of water be added, राइट। हमने मान लिया कि x लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं। चलिए, तो होगा क्या, पहले सॉल्यूशन कितना था 1125, राइट। इसमें हमने x लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब हमारे पास टोटल सॉल्यूशन ये है। इसमें एसिड कहाँ कहाँ से आ रहा है, 45% एसिड जो है वो 1125 इसका है, राइट। 45% ऑफ 1125 लीटर्स का में एसिड है, ठीक है। और उसके बाद 0% ऑफ एक्स, राइट। अब आपको पता है पानी जो है उसमें एसिड तो होता नहीं है, तो ये 0% हो गया, राइट। ये हमारा 0% हो गया। चलिए, अब यहाँ पे जो ये एसिड है, इतने लीटर में जैसे ही ये एसिड आएगा, एसिड की कंसंट्रेशन तो कम हो गई है ना। अब ये जैसे ही इसमें पानी आप ऐड करते हो, देखिए इतने लीटर में 45% एसिड था, लेकिन जैसे आप पानी ऐड करोगे अब एसिड की परसेंटेज तो उतनी नहीं बचेगी ना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल में से। जब भी आप परसेंटेज निकालते हो टोटल में से, ये है टोटल, इसका इतना परसेंट एसिड है, लेकिन अब जो सॉल्यूशन है वो इतना हो गया है। अब उसमें एसिड इतने परसेंट तो नहीं होगा ना, है ना, इतने परसेंट तो होगा नहीं। अब इसमें इतना पार्ट एसिड है, टोटल का इतना पार्ट एसिड है, और जितना भी एसिड है ना ये 25% से ज़्यादा होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में देखूं, फ्रैक्शन में देखूं, तो आप इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, है ना, 25/100, और यहाँ पर लिख सकते हो 30/100। तो हम ये कह सकते हैं इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए और इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यही मतलब हुआ ना कहने का, राइट। 25% से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और 30% इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम कितना वाटर ऐड करें, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे। अब इसको यहाँ से हटाने के लिए हम इस वैल्यू को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। देखिए ध्यान से, 25% इंटू में 1125 प्लस में x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये लेस देन में, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी ना। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 45% ऑफ 1125, सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि ये 0% ऑफ x का मतलब 0, राइट। अब यहाँ की बात करते हैं, 30% मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू में 1125 प्लस में x, राइट। अच्छा, अब यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। परसेंटेज को तो सब में से हटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू में 1125 प्लस में x, यहाँ पर 45 इंटू में 1125 ऑफ का मतलब इंटू, और यहाँ पर 30 इंटू में 1125 प्लस में x, राइट। अब ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन टफ नहीं करनी है आपको। आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इन नंबर को मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे लिखिए 25 इंटू में 1125 प्लस में 25x, यहाँ पर 45 इंटू में 1125, यहाँ पर 30 इंटू में 1125 प्लस में 30x, राइट। अब आपको ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक बार 25 इंटू में, देखिए 25 इंटू में 1125 प्लस में 25x लेस देन 45 इंटू में 1125, ठीक है, इसको अलग किया। अब इसी को 45 इंटू में 1125 लेस देन 30 इंटू में 1125 प्लस में 30x। अब हमें इन्हें दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। आइए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, x वाली टर्म को इस साइड ही रखते हैं, इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के लिए हम इस साइड भी इससे माइनस कर देंगे और इस साइड भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 25x
और यहाँ आ जाएगा 45 इंटू में 1125 माइनस में 25 इंटू में 1125, राइट। यहाँ आ गया 25x। अब ध्यान से समझिए, 1125 45 टाइम्स है और यहाँ पर 1125 25 टाइम्स है, तो 45 में से 25 को माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 1125, राइट। अब बोथ साइड 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा x। यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 25 से, यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 25 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल करके 45, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 900। तो यहाँ से हमारे पास x आ गया है x लेस देन 900, x लेस देन 900, राइट। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है x लेस देन 900। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर x चाहिए, ये वाली टर्म नहीं चाहिए, तो बोथ साइड इस टर्म से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 45 इंटू में 1125 माइनस 30 इंटू में 1125, राइट। यहाँ माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 30x। अब 45 टाइम्स 1125 है, 30 टाइम्स 1125 है, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 इंटू में 1125 आ जाएगा और यहाँ पर लेस देन 30x आ गया, राइट। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 30 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड 30 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी 30 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 30 से डिवाइड करेंगे, तो 15 इंटू में 1125 अपॉन में 30 और यहाँ पर भी हम 30 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो अब ये कैंसिल, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 2.5, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई है 5 6 2.5, ये वैल्यू आ गई है, देखिए, राइट। अब मुझे इसको दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है। अब कंबाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 6 2.5 से बड़ी x की वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ कह रहा है x की वैल्यू 900 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 900 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 900 से छोटी होनी चाहिए। तो कंबाइन करके हमारे पास ये आ गया है, कंबाइन करके हमारे पास ये आ गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 900 से छोटी है और यहाँ पर x की जो वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ हमें इन दोनों के बीच में जो अमाउंट है ना वाटर का, वो ऐड करना चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें ऐड करना चाहिए, मतलब जो इन दोनों के बीच में आता हो। इससे क्या होगा, जब हम 1125 में इस सॉल्यूशन में जब हम इनके बीच में जो वाटर है, इनके बीच में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो एसिड की परसेंटेज होगी वो 25% से ज़्यादा और 30% से कम होगी, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 35% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन एट लीस्ट 42.5% एसिड कंटेंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यह हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है 1125 लीटर जिसमें 45% एसिड है। अब इसमें हमसे बोला गया है कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 35% एसिड है उसकी कितनी क्वांटिटी है ना, उसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा मिलाए जिससे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड है वो कम से कम 42.5% होना चाहिए। ये है क्वेश्चन, राइट। तो हम मान लेते हैं x लीटर मिला रहे हैं, हम जो दूसरे वाला सॉल्यूशन है जिसमें 35% एसिड है उसका x लीटर हम मिला रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट x लीटर्स ऑफ 35% एसिड सॉल्यूशन बी एडिड। हमने ये मान लिया कि हम इसका x लीटर मिला रहे हैं, राइट। तो अब होगा क्या,
जब हमने x लीटर इस सॉल्यूशन का मिलाया तो अब रिजल्टिंग जो मिक्सचर है उसमें सॉल्यूशन कितना हो गया, इतना, राइट, इतना सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें अब जो है एसिड है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 42.5% होना चाहिए, यही कहा गया ना। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें टोटल कितना एसिड आया है और कहाँ कहाँ से आया है। चलिए, तो ये है हमारा टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर। इसमें एसिड कहाँ कहाँ से आएगा, पहले तो यहाँ से आएगा 45% ऑफ 1125 प्लस 35% ऑफ एक्स, राइट। 45% ऑफ एसिड यहाँ से और 35% ऑफ एक्स, एसिड जो है वो एक्स से आएगा, राइट। एक्स क्या है, सेकंड वाला सॉल्यूशन, और एक्स क्वांटिटी हमने इसका लिया है जिसमें 35% एसिड है, राइट। अब टोटल सॉल्यूशन में इतना पार्ट एसिड है, इतना पार्ट, और ये जो एसिड है ना ये कम से कम 42.5% से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 42.5% से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट की कंडीशन, राइट, पता होगा आपको, एटलीस्ट की कंडीशन ही है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से तो ये वाली टर्म हट जाएगी, है ना, यहाँ से वाली टर्म हट जाएगी। तो चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ और फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, 45% ऑफ 1125 प्लस 35% ऑफ एक्स, जब मैं इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली टर्म हट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 42.5% इंटू में 1125 प्लस में एक्स, राइट। तो अब परसेंटेज तो बहुत साइड से सब में से हटा देते हैं, सब में से परसेंटेज हट जाएगा, राइट, सब में से हम परसेंटेज हटा देंगे। तो जब परसेंटेज हट जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, 45 इंटू में 1125 प्लस में 35 इंटू में एक्स, और यहाँ पर 42.5 इंटू में 1125 प्लस में एक्स, राइट। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाते हैं। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 10, नीचे आएगा 10। अब इस 10 को हटाने के लिए हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 450, ये हो जाएगी 350 इंटू में एक्स, यहाँ से 10 हट जाएगा, 425 इंटू में 1125 प्लस में एक्स, राइट। अच्छा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 450 इंटू में 1125 प्लस में 350 एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 425 इंटू में 1125 प्लस में 425 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाते हैं और एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 450 इंटू में 1125 माइनस 425 इंटू में 1125, यहाँ पर 425 एक्स माइनस में 350 एक्स, राइट। अच्छा, अब देखिए 450 टाइम्स 1125 है और यहाँ पर 425 टाइम्स 1125 है। 450 में से 425 को माइनस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, राइट, ये 25 आ जाएगा। तो 450 में से 425 को माइनस किया, 25 आ गया। 25 टाइम्स ऑफ 1125 और यहाँ पर 425 में से 350 को माइनस करेंगे तो 75 एक्स आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड 75 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू में 1125 अपॉन में 75 और यहाँ पर भी 75 एक्स अपॉन में 75। तो डिवाइड करेंगे जब हम इसको तो यहाँ पर 75 से 75 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके 375 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 35% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडेड, हमें कितना इसमें ऐड करना चाहिए, यही क्वेश्चन था ना हमारा, हमें इसमें कितना ऐड करना चाहिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 375 मतलब 375 लीटर्स 35% एसिड सॉल्यूशन ऐड करना चाहिए। हमें 1125 लीटर सॉल्यूशन में 35% एसिड सॉल्यूशन जो है 35% मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 35% एसिड है, उसका 375 लीटर्स सॉल्यूशन ऐड करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो एसिड कंटेंट होगा वो 42.5% कम से कम इतना ज़रूर होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडेड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन एट मोस्ट 44.5% एसिड कंटेंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो है 1125 लीटर्स, जिसमें 45% एसिड सॉल्यूशन है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 40% एसिड है उसकी कितनी क्वांटिटी मिलाए कि रिजल्टिंग जो मिक्सचर होगा ना उसमें एसिड जो है वो एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 44.5% होना चाहिए। राइट, तो हमारा सॉल्यूशन है 1125 लीटर जिसमें 45% एसिड है। हमने मान लिया कि हम x लीटर उस सॉल्यूशन का मिला रहे हैं, जिसमें 40% एसिड है। ऐसा करने से क्या हुआ, एक नया रिजल्टिंग मिक्सचर बना जिसमें टोटल क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी 1125 प्लस में x, और अब इसमें जो है ना एसिड वो ज़्यादा से ज़्यादा 44.5% ही होना चाहिए। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट x लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड। हमने मान लिया जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसका हमने x लीटर मिलाया है। राइट, तो अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है देखिए, 1125 प्लस x, ये रिजल्टिंग मिक्सचर है। अब इसमें एसिड जो है वो कहाँ से आएगा, पहले वहाँ से 45% राइट ऑफ 1125, पहले तो यहाँ से आएगा, फिर 40% ऑफ x यहाँ से आएगा। राइट, तो एसिड यहाँ से 45% ऑफ 1125 और 40% ऑफ x यहाँ से एसिड आएगा। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड यहाँ से आ गया। अब ये जो एसिड का जो पार्ट है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 44.5, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे कम ही हो सकती है, इससे कम हो सकती है। तो इससे किससे कम रखनी है, 44.5% से कम रखनी है, 44.5% से कम रखनी है। राइट, अब देखिए कई स्टूडेंट्स के माइंड में ना ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा फिर भी मैं हो सकता है किसी का डाउट हो, मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर वैल्यू देखिए फ्रैक्शन में है ना, यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में है और यहाँ परसेंटेज में है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2, मैं कह रही हूँ कि 1/2 जो है ना वो 100% से कम है, 1/2 100% से कम है, ऐसा है ना। या तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लीजिए, 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। ये देखिए 50% जो होता है 100% से कम होता है, नहीं होता, 50% 100% से कम होता है ना। या फिर आप क्या कीजिए, 100% को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगाइए, कैंसिल करके 1 आएगा ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे, मतलब एक जगह परसेंटेज है एक जगह फ्रैक्शन है, हमें ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, 50%, और 50% 100% से कम होता है। राइट, आई होप मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया आपका। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो एसिड है ना, उसकी जो क्वांटिटी है वो इस परसेंटेज से कम होनी चाहिए, इस परसेंटेज से कम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। राइट, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको यहाँ से हटाएंगे। राइट, इसको यहाँ से हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए
इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको हटाएंगे तो इसका मतलब बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हट जाएगी यहाँ से। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 45% ऑफ 1125 प्लस 40% ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा 44.5%, है ना, किसका 1125 प्लस x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, राइट। अब बोथ साइड परसेंटेज है, हटा दीजिए, राइट, हटा दीजिए। तो अब यहाँ रह जाएगा 45 इंटू में 1125, यहाँ पर 40 इंटू में x, यहाँ पर 44.5 इंटू में 1125 प्लस में x। अब यहाँ का पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगा देते हैं, राइट। यहाँ का पॉइंट हटा के अगर आप नीचे 10 लगाओगे तो इस 10 को हटाना होगा, और इस 10 को हटाने के लिए बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे होगा क्या, देखिए, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा 450 इंटू में 1125, यहाँ पर 400 x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 जो नीचे था वो उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 445, राइट। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में 1125 प्लस में 445 और यहाँ पर x। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है। चलिए करते हैं। 450 इंटू में 1125 माइनस में 445 इंटू में 1125, यहाँ पर 445x माइनस में 400x। अब 450 है, यहाँ पर 450, यहाँ पर 445 है। देखिए 450 टाइम्स 1125, 445 टाइम्स 1125, तो 450 में से 445 को माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, 5 1125। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 45x, राइट। चलिए अब बोथ साइड 45 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 1125 अपॉन में 45, यहाँ पर भी, और 45x यहाँ पर भी 45। अब देखिए इसको इससे डिवाइड किया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 125, राइट। तो हमारे पास आ गया 125। तो x की जो वैल्यू है 125 से बड़ी या इक्वल हो सकती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 40% एसिड है, हमें उसकी मिनिमम अगर अमाउंट पूछे 125 लीटर, हमें ये ऐड करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं 125 या 125 से ज़्यादा। हमें जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है ना, मतलब जिसमें 40% एसिड है, जिसमें 40% एसिड है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका या तो 125 लीटर या फिर 125 से ज़्यादा का अमाउंट, ये सॉल्यूशन जब हम ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एसिड होगा ना वो 44.5 ही होगा। मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगता है, इसका रीज़न क्या है, उनको इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता। आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये है हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर, है ना। इसमें एसिड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से एसिड आया है 45% ऑफ दिस, और जो हमने सेकंड सॉल्यूशन ऐड किया है, हमें नहीं पता हमने कितना ऐड किया है, हमने x मान लिया है, उसमें से 40% आ रहा है, उसका 40%, राइट। तो अब इसमें इतना पार्ट एसिड है, राइट, फ्रैक्शन में मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर परसेंटेज में है, अभी मैंने बताया था ना, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 45.5% से कम होनी चाहिए, कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये पूछा गया है। अब इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करनी आती है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है उसका कम से कम 125 लीटर्स या इससे ज़्यादा का अमाउंट इसमें ऐड करते हैं, तो जो नया मिक्सचर आएगा ना उसमें जो एसिड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 44.5% ही होगा।
तो आई होप आज का ये केस स्टडी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।